बच्चों, आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो है मनी। मनी की डेफिनेशंस और मनी के फंक्शंस क्या है। इसके पहले हमारी जो क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने आपको बार्टर सिस्टम, मनी सप्लाई के बारे में बता दिया, जिसके नोट्स एंड वीडियोस आपके पास हैं। आज की क्लास में बेटा हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में मनी क्या है, उसकी मेन डेफिनेशन क्या है, उसके फंक्शन क्या है। तो चलिए मनी की एक डेफिनेशन हम याद करते हैं। याद करते हैं मतलब समझते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि मनी का मतलब होता है एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ भी, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज, अब ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में आप दे सकते हैं। सेकेंड, मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड, स्टोर ऑफ वैल्यू। फोर्थ, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। अब सीखिए और इस बात को अच्छे समझिए। मनी उस चीज को कहते हैं जो जनरली एक्सेप्ट की जा सकती है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में आप पे कर सकते हैं, दे सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, आज की डेट में हर गुड्स को किस रूप में मेजर किया जाता है? मनी के फॉर्म में। जैसे एक आइसक्रीम का बार भी है तो अराउंड 100 रुपीज का आएगा। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप मनी को स्टोर कर सकते हैं और अगर आपको लेट पेमेंट करनी है तो आप मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को ध्यान रखिए। मनी मीन्स एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। आपको अगर ये डेफिनेशन याद होती है तो उसका फायदा बताता हूँ। ये पहले तो जो आपको दिया हुआ है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, इसे हम कह सकते हैं ये प्राइमरी फंक्शन है। ये प्राइमरी फंक्शन है। और जो स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है आपका, इसे हम सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं। तो अगर आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, तो आपका आंसर होगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। ये दो प्राइमरी फंक्शन। अगर आपसे पूछ दिया जाए सेकेंडरी फंक्शन कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। तो चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। तो प्राइमरी फंक्शन जैसे कि हमने पढ़े दो हैं, कौन कौन से? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सेकंड, मनी जो है वो मेजर ऑफ वैल्यू है। तो जब मैं बात करता हूँ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, तो इसका मतलब होता है कि मनी कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विस। आप कोई भी सामान खरीदेंगे या किसी भी प्रकार की आप सर्विस यूज करेंगे तो उसके एक्सचेंज में जो वैल्यू देते हो वो मनी ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें, तो पहले क्या होता था, अगर मुझे एक बिस्किट पैकेट चाहिए होता था तो मुझे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना होता था जिसके पास बिस्किट का पैकेट हो और उस पर्सन को क्यों वो नीड हो जो मेरे पास है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मुझे सामने जैसे बिस्किट चाहिए और सामने वाले को मुझसे पेन चाहिए, तो मेरे पास है पेन, सामने वाले के पास है बिस्किट, हमारी नीड पूरी हो सकती थी। तो इसमें कई बार दिक्कत होती थी कि हमारी वांट्स अगर मीट नहीं कर रही होती थी तो हमारे बीच ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता था, इसे बार्टर कहते थे। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे अगर मुझे बिस्किट चाहिए तो मुझे ऐसे पर्सन को ढूंढने की जरूरत है ही नहीं जिसकी मुझे वांट असरटेन करनी पड़े। अगर मुझे किसी से बिस्किट चाहिए तो उसके बदले मैं उसे क्या पे कर दूंगा? मनी पे कर दूंगा। दैट्स इट। ठीक है, एक डायरेक्शन का थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर देते हैं। मुझे चाहिए बिस्किट, सामने वाले को चाहिए थी पेन, तो एक्सचेंज में क्या होता था, बिस्किट के बदले पेन मिलती थी। लेकिन अब उसी चीज को रिप्लेस कर दिया मनी में। अब यहाँ पर अगर मुझे बिस्किट चाहिए तो मुझे सामने वाले को पेन या कोई गुड्स देने के बजाय मनी देना होगा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आने से एक जो प्रॉब्लम होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की, वो सॉल्व हो गई। सेकेंड, मनी एक मेजर ऑफ वैल्यू है। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है मनी money works as a common denominations
in which values, ध्यान से मेरी बात को सुनना, values of all goods and services आर एक्सप्रेस्ड। आज की डेट में जब आप कुछ भी खरीदने जाते हो तो क्या किया जाता है, आपको उसकी कीमत बता दी जाती है। कीमत मतलब ही होता है मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप आज 1 लीटर ऑफ मिल्क परचेज करने जाओगे, 1 लीटर मिल्क परचेज करने जाओगे तो आपको रुपी के फॉर्म में बता दिया जाएगा कि 1 लीटर मिल्क कितने का है, लाइक 50 रुपीज का है। सिमिलरली अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो आपको इन ग्राम से किलोग्राम बता दिया जाएगा कि अगर आप 10 ग्राम गोल्ड खरीदते हो तो अराउंड ये 10 ग्राम आपको 40,000 टू 50,000 रुपीज का मिलेगा। तो आज की डेट में कोई भी गुड्स या सर्विस हो, उसका जो मेजरमेंट है वो रुपी टर्म्स में या सिमिलर करेंसी के टर्म्स में होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो मेन फंक्शन यही है। पहले बार्टर में क्या था, गुड्स के बदले हमें गुड्स ही देना होता था, लेकिन जब से मनी आए हैं तो अब हम गुड्स या सर्विसेज के बदले में मनी पे करते हैं। सेकंड, आज की डेट में कोई भी गुड्स या सर्विस हो उसका एक्सप्रेशन जो है उसे एक्सप्रेस मनी के फॉर्म में ही किया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, ये प्राइमरी फंक्शन है। अब बात की जाए अगर मनी के सेकेंडरी फंक्शन क्या है, तो सेकेंडरी फंक्शन मतलब होता है एडिशनल फंक्शन। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट एक मेन फंक्शन है। ठीक है, मतलब ये होता है कि मनी एक्ट एज स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट, मतलब कुछ भी आज आपको पे करना है तो आप किस फॉर्म में करते हो, मनी के फॉर्म में करते हो। ठीक है, विच कैन ऑब्लिक आर टू बी मेड इन फ्यूचर, मतलब अगर आपको आगे जाके भी पेमेंट करनी है, अभी आप पेमेंट नहीं भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसे ही डिफर्ड पेमेंट बोला जाता है। तो जब बार्टर सिस्टम था तो आप जब गुड्स एक्सचेंज करने जाते थे तुरंत देना पड़ता था, पर मनी के साथ ऐसा नहीं है। आप करोड़ों के ट्रांजेक्शन आज कर दो, आज का मतलब आप 18 फेब को ट्रांजेक्शन कर दो, गुड्स परचेज कर दो और बोल दो पैसे बाद में दोगे, लाइक पैसा 5 मार्च को दोगे, हाँ ठीक है, बिल्कुल अलाउ किया जाएगा। तो क्योंकि आप ये लेट पेमेंट कर रहे हो तो इसे ही कहा जाता है क्या, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। आप मनी में लेट पेमेंट भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन जो मनी का होता है वो स्टोर ऑफ वैल्यू। इसे एसेट फंक्शन ऑफ मनी भी कहते हैं, एसेट फंक्शन ऑफ मनी भी कहते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि मनी कैन बी स्टोर्ड, और दूसरी भाषा में, और इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूं तो मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। कहने का मतलब ये है कि आप मनी को स्टोर कर सकते हो। आप बैंकों में अकाउंट खुलवाते हो ना, सेविंग अकाउंट, आप मनी को सेव कर सकते हो और फ्यूचर में जब भी आपको मनी का इस्तेमाल होगा फ्यूचर में उस मनी को यूज कर देना। तो गुड्स के साथ ऐसा था कि गुड्स को इमीडिएट यूज करना पड़ता था, ज्यादा समय तक आप जब गुड्स स्टोर करते थे तो खराब हो जाते थे, बट मनी के साथ ऐसा नहीं है। मनी को आप स्टोर कर सकते हो, ये भी आपकी एक तरह की एसेट है जिसे कैश कहा जाता है और जिसका फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको 4 फंक्शंस बताए, प्राइमरी फंक्शन बताया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, सेकेंडरी फंक्शन बताया स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं गई होगी। नेक्स्ट हम कंसेप्ट पे आते हैं कि मनी इवॉल्व कैसे हुआ दुनिया में। तो बहुत सिंपल सा है, जब अर्लीस्ट पीरियड था ह्यूमन सिविलाइजेशन का, तब क्या होता था, कमोडिटी मनी यूज होता था। कमोडिटी मनी का मतलब बेसिकली होता है कि अगर आपको एक गुड्स या कमोडिटी चाहिए होती थी तो उसके एक्सचेंज में भी आपको क्या देना होता था, गुड्स या कमोडिटी देना होता था। अक्सर इसमें आती क्या क्या चीजें थी, तो इसमें लाइव स्टॉक्स आते थे, इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आते थे, ये सब मेनली क्या किए जाते थे, एक्सचेंज किए जाते थे। ठीक है, फिर दुनिया थोड़ा सा बदली, इवॉल्व हुई, तो फिर समय के साथ आया मेटेलिक मनी का कंसेप्ट।
मेटेलिक मनी का कंसेप्ट आया। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस करी, हम कुछ मेटल्स का इस्तेमाल करने लग गए। जैसे आपको एग्जांपल दूं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। अब क्या होता था, जैसे गुड्स परचेज करना होता था तो हम इन सारे मेटल्स का इस्तेमाल करते थे। अब इसका फायदा ये था कि इनकी इजी हैंडलिंग होती थी, छोटे छोटे सिक्के होते थे, इजी हैंडलिंग होती थी। और इससे क्या होता था, हमें क्वांटिटी मेजर करने में मदद होती थी कि कितने सिक्के में क्या मिल पाएगा। फिर दुनिया थोड़ा और डेवलप हुई, मेटालिक मनी से हम आगे बढ़े तो हम क्या यूज़ करने लग गए, हम उसके बाद यूज़ करने लग गए पेपर मनी। हम इस्तेमाल करने लग गए पेपर मनी का। हम पेपर मनी का इस्तेमाल करने लग गए। पेपर मनी क्या है, जो आज भी यूज हो रहा है। पेपर मनी को कौन रेगुलेट करता है, सेंट्रल बैंक हर देश का। जैसे हमारे देश में कौन है, आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, करेंसी नोट्स निकालता है। यही करेंसी नोट्स क्या है, पेपर मनी है, जिसका इस्तेमाल आज हम करते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा समय और बदला, पेपर मनी के बाद हम क्रेडिट मनी का भी इस्तेमाल करने लग गए। अब आप पूछोगे सर क्रेडिट मनी क्या है, तो क्रेडिट मनी का मतलब होता है, जैसे आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, अब बैंक क्या करेगा, इन डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको चेक दे देगा, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दे देगा। ये चेक मेन मानो, चेक दे दिएगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आप चेक साइन करके दे दो, फ्यूचर में कभी भी पेमेंट हो जाएगी। देन क्रेडिट मनी से इवॉल्व हो क्या प्लास्टिक मनी आ गया है। प्लास्टिक मनी का मतलब मेनली क्या होता है, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं। तो देखो हमारी तरक्की कहाँ से कहाँ तक हुई है। शुरुआती दौर में हम क्या यूज करते थे, कमोडिटी। कमोडिटी से हम किस पर आए, मेटेलिक पे। मेटल से हम किस पर आए, पेपर मनी पे, जो आज करेंसी नोट छपते हैं। फिर क्रेडिट मनी का इस्तेमाल करने लग गए, फिर प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल होने लग गया। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, इवोल्यूशन कैसे हुआ और इस पर दिक्कत नहीं गई होगी। अब बात करते हैं मनी की अलग अलग डेफिनेशंस कैसी हैं। जैसे हम अगर बोले मनी की लीगल डेफिनेशन क्या है, तो अगर मैं लीगल डेफिनेशन बोलूं तो मनी की लीगल डेफिनेशन दो पार्ट में आप पढ़ सकते हैं। एक होता है लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी। जब आप कहते हैं लीगल टेंडर मनी, तो लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है मनी which can be used to make payment of debts। वो पैसा जिसका इस्तेमाल आप डेप्थ पेमेंट के लिए कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरी ऑब्लिगेशन में कर सकते हैं, या अलग अलग जिम्मेदारियों में कर सकते हैं, उसे लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। आई होप आपको लीगल टेंडर मनी का मतलब समझ आ गया होगा। जैसे आज की डेट में जो 2000 के नोट है, 500 के नोट है, ये सब क्या है, लीगल टेंडर मनी है। इसका इस्तेमाल आप क्या करते हो, अपने डेप्थ को या ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए करते हो। तो इसमें बेसिकली दो कैटेगरी भी आपको पता होनी चाहिए। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, और दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। जब मैं कहता हूं लिमिटेड लीगल टेंडर, तो इसका मतलब होता है एक हद तक इस अमाउंट का यूज करके आप अपने डेप्थ पे कर सकते हो। जैसे सिक्के, आप अपने पूरे कर्जों को कॉइन्स या सिक्कों से पे नहीं कर सकते। और जब मैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहता हूं, तो इसका मतलब होता है करेंसी, कितनी भी करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हो आप, अपने नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने डेप्थ पे कर सकते हो। तो लीगल टेंडर मनी वो है जो इकोनॉमी में चल रहा है, जिससे आप अपने कर्जे या डेप्थ पे करते हैं। ये दो तरह का है, लिमिटेड है, लिमिटेड है, और दूसरा अनलिमिटेड है। लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब सिक्के होते हैं जिससे एक लिमिट तक ही डेप्थ पे कर सकते हो, और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब बेसिकली होता है करेंसी कॉइन्स जिससे आप कितने भी अपनी डेप्थ पे कर सकते हो। सिमिलरली जब आप नॉन लीगल टेंडर मनी पे आते हो, तो इसका मतलब बेसिकली होता है मनी, यहाँ पे लिख रहा हूं ध्यान से देखना, अच्छे समझना, मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड, money which is generally accepted, accepted, but one
is not bound to accept it। मतलब जो एक्सेप्ट तो होता है पर सामने वाला अगर मना कर दे तो फिर आप उसको पे नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है चेक। अब मैं किसी को बोला मैं आपको पेमेंट करना चाहता हूँ, सामने बोला चलिए कर दीजिए। अब मैं उसको चेक बना के दे रहा हूँ तो सामने वाला बोलता है मुझे चेक नहीं, आप कैश ही प्रोवाइड करें। तो ऐसा तो चेक चलता है पेमेंट में, लेकिन अगर सामने वाला बोला कि मुझे कैश ही चाहिए तो आपको कैश देना पड़ेगा। तो जो आपकी करेंसी और कॉइन होती है वो लीगल टेंडर मनी होती है। और आपके जो चेक्स होते हैं जो जनरली एक्सेप्ट हो जाते हैं पर सामने वाला मजबूर नहीं है उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, उसे नॉन लीगल टेंडर मनी को बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और इससे आपको दिक्कत नहीं गई होगी। नेक्स्ट आता है फंक्शनल डेफिनेशन मनी की। अगर आपसे पूछ दे तो आप ये डेफिनेशन लिख के आएंगे। फंक्शनल डेफिनेशन, anything which can be accepted as, क्या? सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, चौथा स्टोर ऑफ वैल्यू। फंक्शनल डेफिनेशन यही है और यही मेन डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। देन जब आप फंक्शनल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आती है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। बेटा लिक्विडिटी मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, पैसा हाथ में कितना है। तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है बेटा मनी। मनी का मतलब बेसिकली क्या है आपको मैंने कई बार बता दिया है। तो मनी को यहाँ हम टर्म देते हैं कैश से। जो आपके हाथ में हार्ड कैश है, आइदर वो करेंसी के फॉर्म में भी हो सकता है या कॉइन्स के फॉर्म में भी हो सकता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कभी भी रेडी पेमेंट कर सको। इसे आप और अच्छा रिफाइंड टर्म दे तो लिक्विड मनी भी कहते हैं, रेडी पेमेंट कर सको। तो लिक्विड पेमेंट का मतलब या लिक्विड मनी का मतलब बेसिकली होता है अ मनी इन फॉर्म ऑफ कैश which can be used to make payment। वो पैसा जिसका इस्तेमाल आप पेमेंट करने के लिए तुरंत कर सके वो लिक्विड मनी है। और दूसरा होता है नियर मनी। नियर मनी, नियर मनी का मतलब बेसिकली होता है फाइनेंशियल एसेट्स। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, जो अभी तो कैश में नहीं है बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इनटू कैश या मनी बोल सकते हो। तो ये नियर मनी को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो। नियर मनी मतलब फाइनेंशियल एसेट्स होता है। फाइनेंशियल एसेट मतलब ये कि हाथ में तो करेंसी या कॉइन नहीं है पर आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हो गई जैसे शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मेरे को 5,000 रुपए की अभी जरूरत है, अब 5,000 मेरे पास है नहीं लेकिन मेरे पास 5,000 रुपीज के शेयर्स हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5,000 शेयर ऑफ वन ईच है। तो अगर मैं इन 5,000 शेयर को बेच दूं तो अभी मेरे पास तुरंत क्या होगा, 5,000 रुपए आ जाएगा। तो ये नियर मनी होता है। आई होप आपको नियर मनी समझ आया होगा और इसमें आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब उसके बाद जैसे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की कि मनी के बेसिक क्लासिफिकेशंस क्या हैं, तो बहुत इजी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी, ठीक है। फुल बॉडीड मनी का बेसिकली मतलब होता है एनी यूनिट ऑफ मनी whose face value and intrinsic value are equal। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटिश एरा के टाइम, ब्रिटिश पीरियड जब हमारे देश में चलता था तो बेसिकली जो 1 रुपी का कॉइन होता था,
ठीक है, वो सिल्वर का बनाया जाता था। तो अब होता क्या था, बेसिकली जितनी कीमत सिल्वर की होती थी, वैल्यू ऑफ कॉइन वॉज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सिल्वर। जो सिल्वर की कीमत होती थी, 1 रुपए के सिक्के की भी उतनी कीमत होती थी। इसे फुल बॉडीड मनी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा कैटेगरी अगर मैं इसमें आपको बताऊं, तो जैसे आपने एक पढ़ लिया फुल बॉडीड मनी, तो इसमें दूसरी कैटेगरी आती है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी मतलब होता है मनी मेड ऑफ पेपर। जो हम इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में, पेपर मनी तो इस्तेमाल करते हैं। द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी is much higher than value of commodity। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी वो मनी है जो आउट ऑफ पेपर बना है, और इसमें बेसिकली ये माना जाता है कि जो आपकी पेपर की वैल्यू है या रुपए की वैल्यू है, कमोडिटी से कहीं ज्यादा कई बार हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। तो आपको बेसिकली ये दो तरह के क्लासिफिकेशन ध्यान रखने हैं, फुल बॉडीड मनी और रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। आप इतना पढ़िए, आई होप आपको ये समझ आया होगा और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी।